मैं अमन सिंह अमन पठन में कथन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे लाइट न्यूमेरिकल, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। 4 नंबर का हमेशा पूछता है, या तो दर्पण से रिलेटेड सवाल या तो लेंस से रिलेटेड सवाल। आज हम उसके बारे में बात करते हैं और आपके 4 नंबर को हम क्लियर करवाते हैं। देखिए, जैसे अब दर्पण के कुछ जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ें ये होती हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा चिन्ह लेंगे, फोकस दूरी कैसी होगी किस दर्पण की, या फिर उसकी प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी, वस्तु की दूरी कैसी होगी। ये जब सारी चीज़ें जानेंगे उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो एक तरफ मैंने बनाया हुआ है अवतल दर्पण, एक तरफ मैंने बनाया हुआ है उत्तल दर्पण। तो ये है हमारा अवतल दर्पण और अगली तरफ है हमारी दाईं तरफ है उत्तल दर्पण। तो हम कुछ चीज़ें इसमें हम यहीं से पता कर लेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। मैं इसी में परिभाषा भी कर दूंगा। देखिए, परिभाषा भी बता देता हूँ कई चीज़ों की। देखिए, दर्पण के ठीक बीचों बीच स्थित बिंदु जो होता है, मध्य बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव, जिसे हम P से दिखाते हैं। और हमारा जो ये दर्पण होता है वो किसी न किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो इस गोले का जो सेंटर होता है उसे हम C और वक्रता केंद्र के नाम से भी जानते हैं, C कहते हैं उसे। और ध्रुव से इस वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम R से दिखाते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा मुख्य अक्ष के समांतर कुछ रेखाएं आती हैं, किरण गिरती हैं उस दर्पण पे, और दर्पण पे गिरने के उपरांत अब ये परावर्तित हो जाती हैं, और परावर्तित होने के बाद ये जिस पॉइंट पे मीट करती हैं वो हमारा पॉइंट होता है मुख्य फोकस, जिसे हम बड़े F से दिखाते हैं, बड़ा F कैपिटल F से दिखाते हैं। और ये जो F होता है ये क्या करता है, इसे 2 बराबर भागों में बांट देता है, जिसे हम फोकस दूरी के नाम से जानते हैं, और इसे हम स्मॉल f से दिखाते हैं। ध्रुव के एकदम मध्य में, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। ये ध्रुव है और मुख्य फोकस। सबसे पहली बात ध्यान रखने योग्य ये बात है कि हम कभी भी कोई भी दूरी ध्रुव से ही मापते हैं। कोई भी दूरी हम ध्रुव से मापेंगे, या तो बाईं तरफ या तो दाईं तरफ। तो इसमें कुछ जो डेफिनीशन वाली चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि U होता है। U का मतलब ये होता है कि वस्तु की ध्रुव से जो दूरी होती है, इस ध्रुव से इस वस्तु की जो दूरी होती है उसे हम हमेशा U से दिखाते हैं। U बराबर होता है वस्तु की दूरी। ये बात आपको ज्ञात होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। V का मतलब होता है कि प्रतिबिंब की दूरी। V इज इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब कहाँ बनता है उस चीज़ को हम हमेशा V से दिखाते हैं, और ये जो ध्रुव से लेके मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। इन्हीं तीनों से रिलेट करके हमारा फार्मूला बनता है दर्पण का 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा दर्पण का सूत्र होता है। ये अवतल हो या उत्तल हो, दोनों के लिए यही मान्य है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे u जो होती है वस्तु की दूरी, v जो होती है वो प्रतिबिंब की दूरी, f जो होती है वो फोकस दूरी। अब कुछ चिन्ह परिपाटी हमें ध्यान रखने होंगे। चिन्ह परिपाटी ये कहता है कि ध्रुव के बाईं तरफ नापी गई जितनी भी दूरियां होती हैं उन्हें हम हमेशा निगेटिव लेंगे, और ध्रुव के दाईं तरफ नापी गई जो भी दूरियां होंगी उन्हें हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। या किसी बुक में ये दिया होता है कि आपतित किरण जो होती है उसके अगर दिशा में दूरियों को नापेंगे तो वो पॉजिटिव होंगी, और उसके अपोजिट अगर कोई दूरी नापते हैं तो वो निगेटिव होगी। तो अगर हमें देखा जाए तो देखिए, फोकस दूरी इधर है, ध्रुव से इधर की तरफ जा रहे हैं, और हमारा आपतित किरण इधर की तरफ जा रहा है, तो हम निगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा U होगा वो कैसा होगा, हमेशा निगेटिव ही होगा। अवतल दर्पण की अभी बात कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी इसमें हर बार वास्तविक ही बनता है, और वास्तविक बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कहाँ बनेगा। तो जब एक वीडियो और है, एक वीडियो और बना दूंगा जहाँ पे प्रतिबिंब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वहाँ पे थोड़ा क्लियर और हो जाएगा। भी को भी छोड़ते हैं, एफ की बात करते हैं। ये जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी को भी हम ध्रुव से अपोजिट साइड में माप रहे हैं, आपतित किरण इधर को जा रही है, अपोजिट साइड में माप रहे हैं, तो इसका जो फोकस दूरी होता है वो भी हमेशा निगेटिव होता है। तो कहने का मतलब है एफ जो होता है वो भी निगेटिव होता है, यू जो होता है वो भी निगेटिव होता है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण की बात कर रहे थे। अब हम आते हैं उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण का अगर देखा जाए तो अगर हम इसका सर्कल बनाए तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा, मतलब इसकी जो केंद्र होगा इस सर्कल की, उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये हमारा सी हो जाएगा। अब सी हो गया। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे किसी वस्तु को रखते हैं, हमने किसी वस्तु को रखा और वहाँ से हमने क्या किया, एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर डाला। मुख्य अक्ष के समांतर डालने के बाद ये जो हमारा, थोड़ा सा इसको छोटा बना लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने इसको मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण डाला, तो किरण डालने के बाद ये परावर्तित होकर चला जाएगा और ये जाके फोकस पे मिलेगा। ये जाके हमारा फोकस पे मिलेगा, क्योंकि प्रतिबिंब का नियम यही कहता है कि जब भी कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो वो हमेशा कहाँ मिलती है, फोकस से मिलती है। तो एक किरण को और हम क्या करते हैं, एक किरण जो है वो वक्रता केंद्र से होकर गुजार देते हैं। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है, वो वक्रता केंद्र से होकर क्या होती है, मान लीजिए आई और फिर उसी मान में वापस लौट जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो एफ होगा वो आपतित किरण की दिशा में ही होगी। मतलब ये आपतित किरण इधर को जा रही है और फोकस की दूरी भी ध्रुव की तरफ ही माप रहे हैं, दोनों जो है वो एक ही साइड में है। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो निगेटिव होती है। अगर यू की बात करें, वस्तु की दूरी की बात करें, वस्तु की दूरी, वस्तु हमेशा जो होती है वो बाईं तरफ रखी जाती है, चाहे वो कोई भी दर्पण हो तो बाईं तरफ रखेंगे तो वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होती है। चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, उससे हमें लेना देना नहीं है, वो हमेशा ही निगेटिव ही होगी और हमेशा निगेटिव ही लेंगे, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो। इसमें हमें ये सिर्फ याद रखना है कि अवतल की जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। और बाकी की चीज़ें जो हैं हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम जान जाएंगे और समझ जाएंगे। अगर इसके हम प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब इसका हमेशा आभासी बनेगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉजिटिव ही होगा। तो भी से हमें उतना मतलब नहीं है। जब हम एफ और यू को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि उसकी जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ को बन रहा है। आई थिंक ये जो दोनों चीज़ें थी यही सबसे मेन समझने वाली थी। चिन्ह परिपाटी, क्या चिन्ह लेते हैं किस वक्त और क्या, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैसे हमें ये पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो निगेटिव लेते हैं और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव लेते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें सिर्फ याद रखनी है। और वस्तु की दूरी तो हमेशा निगेटिव होती है, इसमें भी निगेटिव होगी इसमें भी निगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि दोनों में बाईं तरफ ही रखते हैं और बाईं तरफ जो भी वस्तु हम रखते हैं ध्रुव की दूरी जब भी बाईं तरफ नापेंगे तो वो निगेटिव और दाईं तरफ जब नापेंगे तो पॉजिटिव होगा। ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। और भी जो होता है प्रतिबिंब की दूरी जो अवतल दर्पण में होगी, अवतल दर्पण में जब भी बनती है तो वो निगेटिव बनेगी और जो उत्तल दर्पण में बनेगी वो हमेशा पॉजिटिव बनेगी। इसको हम लिख भी सकते हैं। तो जो भी होता है वो पॉजिटिव बनता है इसमें और इसका जो भी बनता है वो निगेटिव बनता है। चलिए एक चीज़ ये हो गई, हमने चिन्ह परिपाटी समझ ली। इसके बाद से हम 3-4 क्वेश्चन इस पर बेस्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और हम पढ़ लेते हैं। इससे पहले एक चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, कई बार पेपर में दे देता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को हम हमेशा m से दिखाते हैं। रेखीय आवर्धन जो होता है वो m होता है और m बराबर होता है वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई बटा प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई।
तो अगर कोई पूछ सकता है, कभी कभी पेपर में आ भी सकता है कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो आप कह देंगे कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, कभी कभी पूछ सकता है। तो कहेंगे प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को हम किससे दर्शाएंगे, b से, और वस्तु की लंबाई को हम किससे दर्शाएंगे, u से, या फिर इसको हम I से भी दिखा सकते हैं। देखिए प्रतिबिंब इमेज I से और वस्तु की लंबाई को O से, और ये हमेशा माइनस होगा, -I/O, या फिर कभी कभी किसी बुक में H1 और H2 करके दिखाया रहता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको m = -I/O या तो I/O ले सकते हैं या तो H1/H2 ले सकते हैं। तो ये जो पूरे फार्मूला था, इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके, इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं होगा जो दर्पण के सूत्र में, दर्पण के सवालों में आपको यूज करना होगा। ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी है मैंने। और फिर से एक बार रेखीय आवर्धन की बात कर लेते हैं। रेखीय आवर्धन जो होता है उसको m से दिखाते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। और प्रतिबिंब की लंबाई को I से, I फॉर इमेज, ऑब्जेक्ट की लंबाई, वस्तु की लंबाई को ऑब्जेक्ट तो O से दिखाते हैं, और ये माइनस में होता है रेखीय आवर्धन हमेशा दर्पण का। या तो इसको हम H1 से और H2 से भी दिखाते हैं, या तो I/O दिखाएंगे या तो H1 और H2 दिखाएंगे। और इन्हीं सारे फार्मूलों का यूज़ करके, इन्हीं सारे नियमों का यूज़ करके हम आपके सामने 3-4 सवाल कराने वाले हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इसी पे आधारित हम सवाल लगाते हैं। पहला सवाल जो है बहुत ही ईजीएस्ट है, और ऐसे सवाल शायद ही आए। सवाल जो आते हैं वो थोड़े टिपिकल होते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में 4 नंबर का अगर आपको दे रहा है तो आपको थोड़ा सा टिपिकल देगा, थोड़ा सा आपको घुमाने वाला। ये बहुत ही इजी है। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। देखिए कभी भी सवाल को पढ़ें तो पहले ये ज़रूर देख लें कि किस दर्पण की बात कर रहा है। उस दर्पण के आधार पे ही हम चिन्हों का जो भी डिसीजन लेंगे वो लेंगे। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ही माइनस की होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी = होगा -16 सेंटीमीटर। मतलब f की वैल्यू इसने दे रखी है -16 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। एक वस्तु जो है वो 8 सेंटीमीटर की दूरी रखी है, मतलब कि वस्तु की दूरी दे रखी है, वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को हमेशा हम दिखाते हैं u से, वस्तु की दूरी को हमेशा हम दिखाते हैं u से, और लेते हैं हमेशा नेगेटिव, -8 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। मतलब प्रतिबिंब की दूरी कितनी दूरी पर बनेगा, मतलब भी हमें ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा ये सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे तो टिपिकल होता जाएगा थोड़ा सा। अब बढ़ते हैं। अब फार्मूला दर्पण के सूत्र से क्या लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण के सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f = 1/b + 1/u। f हमें पता है 1/f की वैल्यू क्या है, -16, और v की वैल्यू क्या है पता नहीं है, u की वैल्यू हमें पता है -8। अब इसको हम उठा के अगर उधर की तरफ करें तो ये 1/-16 और +1/8 हो जाएगा। और 8 और 16 का जो एलसीएम लेंगे तो ये 16 बन जाएगा। अब 16 करने 16, ये माइनस जो होगा वो -1 ऊपर को चला जाएगा। 8 दूना 16, 2 हो जाएगा। 1/b कर लेंगे। अब बाकी का जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे कर देता हूँ जगह ना होने की वजह से। 1/b, -1 में से अगर +2 को घटाएंगे तो +2 का बड़ा है तो क्या हो जाएगा, 1/b = 1/16। ठीक, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इधर और इसका मल्टीप्लिकेशन इधर। तो भी का 1 में करेंगे तो b, और 16 का 1 में करेंगे तो 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये 16 प्लस का आ रहा है। तो प्लस का आने का मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण की तरफ ही बन रहा है, क्योंकि अगर प्लस आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे बनने का मतलब क्या है, अगर हम रफली बनाना चाहें अवतल दर्पण में यहाँ पे बना लेता हूँ। चलिए मैंने एक अवतल दर्पण बना लिया। पोल से होके एक मुख्य अक्ष, मतलब ध्रुव से मुख्य अक्ष होके जा रही है, एक रेखा मैंने खींच दी। अब
16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब कि ध्रुव से उसकी जो फोकस दूरी जो है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर दूरी पर है। और मैंने वस्तु को कहाँ रखा हुआ है, 8 पे, मतलब फोकस के और ध्रुव के बीच में मैंने उस वस्तु को कहीं ना कहीं प्लेस किया हुआ है, ठीक, 8 सेंटीमीटर पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे एक किरण आएगी तो वो किरण यहाँ से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। अब और एक किरण इसको हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे और दूसरी किरण को हम कहाँ से गुजारेंगे, मान लीजिए कि एक तो आई मुख्य अक्ष के समांतर और फोकस से होकर गुजरी और दूसरी किरण जो होगी थोड़ा सा और इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा बनाने के बाद दूसरी जो किरण होगी वो कहाँ से होकर गुजरेगी, वक्रता केंद्र से होकर वक्रता केंद्र से गुजर जाएगी और ये पीछे जाके कहीं मिलेगी। तो जब मिलेगी तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी का मतलब जब पीछे हम किसी चीज़ को मिलाते हैं, किरणों को जब पीछे की तरफ मिलाते हैं दर्पण के पीछे, तो उस वक्त आभासी बनता है। तो ये आभासी बन रहा है। आभासी क्यों बन रहा है, जब पोल से हम दाईं तरफ मापते हैं वो सारी दूरियां कैसी आती हैं, पॉजिटिव आती हैं। तो इधर अगर बनेगा, इस साइड में दर्पण के पीछे अगर कोई भी प्रतिबिंब बन रहा है तो जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा ही पॉजिटिव का बनेगा, तो इसीलिए ये पॉजिटिव आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक बात करने की मतलब कि इसको समझने की ज़रूरत है कि क्यों पॉजिटिव आ रहा है, क्यों निगेटिव आ रहा है। पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तभी समझेंगे। और इसके नीचे हम लिख देंगे कि दर्पण के पीछे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हमारा होगा एग्जैक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, अभी एक और इसके बेस्ट पे हम क्वेश्चन लगाते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे।